अस्सलाम वालेकुम। आज जिस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं वो है डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजीज जो हमने पढ़ी थी। तो उनमें हमने सबसे पहली जो चीज़ पढ़ी थी वो था कंटेंट। तो सब कंटेंट क्यों ज़रूरी है? कंटेंट इसलिए ज़रूरी है कि मार्केटिंग में कंटेंट के बगैर मार्केटिंग का तस्वुर भी नहीं किया जा सकता। कंटेंट ही तो होता है जिसके ज़रिए हम अपनी प्रोडक्ट की बात दूसरे तक पहुंचा सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। कम्युनिकेशन का सारा पर्पस ही सारा दारोमदार ही कंटेंट पे होता है। तो कंटेंट इसलिए भी बहुत ज़रूरी है मार्केटिंग में। और कंटेंट क्या होता है मैं पहले भी बता चुकी हूँ। कंटेंट टेक्स्ट होता है, इमेज होती है, वीडियो होती है, ऑडियो होती है। वेबसाइट पे ज़्यादातर कंटेंट जो है वो टेक्स्ट और इमेजेस की सूरत में आपको पहुँचाया जाता है। अब तो वीडियोस भी डाली जा रही हैं, लेकिन मार्केटिंग में कंटेंट का मकसद ही आपकी ऑडियंस को अट्रैक्ट करना, इंगेज करना और रिटेन करना यानी बरकरार रखना है। जितनी अच्छी और अट्रैक्टिव आपकी वीडियो, प्रोडक्ट की पोस्ट या फिर इस तरीके का कंटेंट या ब्लॉग होगा, जितना अट्रैक्टिव होगा आपकी ऑडियंस आपके पास आएगी और वो आपकी वेबसाइट पर भी जाएगी। ठीक है। और यहाँ पर ये है कि आप अपनी ऑडियंस को अपनी वेबसाइट पर किस तरीके से लेके जा सकते हैं। ये आप सोशल मीडिया पोस्ट के थ्रू उन्हें अट्रैक्ट करके और अपनी वेबसाइट तक लेके जा सकते हैं। यहाँ पर कंटेंट से हमारा बहुत ज़्यादा, हमारी मार्केटिंग में अगर कंटेंट ना हो तो फिर मार्केटिंग नहीं की जा सकती, क्योंकि अगर आप कुछ अट्रैक्ट ही करने वाली कोई चीज़ नहीं होगी या फिर अगर आपकी ऑडियंस को हमें अवेयरनेस देनी है आपके प्रोडक्ट के बारे में, तो वो किसी कंटेंट के ज़रिए, किसी बात के ज़रिए या किसी लिखे हुए के ज़रिए या किसी वीडियो के ज़रिए या ऑडियो के ज़रिए ही कर सकते हैं। अगर हम नहीं कर सके, हम कोई ऑडियो नहीं बना सकते, हम वीडियो नहीं दे सकते, अगर हम इस तरीके का कुछ भी नहीं कर रहे तो फिर हम अपनी बात नहीं पहुंचा सकते उन तक। तो कंटेंट का मकसद आपकी ऑडियंस को अट्रैक्ट करके अपनी प्रोडक्ट के बारे में अवेयर करना होता है। अवेयरनेस ही हमारा सबसे पहला गोल होता है। हम कंटेंट को भी एक कंटेंट फनल के थ्रू ही लेकर चलते हैं, जो है टॉप ऑफ द फनल, मिडिल ऑफ द फनल और बॉटम ऑफ द फनल में। इस फनल को हम अगर नीचे से ऊपर की तरफ देखें तो बॉटम ऑफ द फनल में हम पूरी डिटेल अपनी प्रोडक्ट के बारे में रखते हैं, जिसमें प्राइस भी होती है और ऑफर्स भी होती है। लेकिन जो सेकंड पार्ट है इसका, मिडिल ऑफ द फनल, उसमें हम इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए कंटेंट रखते हैं कि अगर कोई हमारे पास क्वेश्चन लेके आया तो हम उसको कंटेंट के ज़रिए क्या आंसर दे सकते हैं। तो हमारे क्वेश्चंस के जो हम पहले ही क्रिएट कर लेते हैं कि ये क्वेश्चंस हमारी तरफ आ सकते हैं। लोग हमारी ही प्रोडक्ट के साथ, हमारी एक प्रोडक्ट का दूसरी प्रोडक्ट के साथ कंपैरिजन कर सकते हैं और क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो हम पहले ही उसकी तैयारी करके मिडिल ऑफ द फनल पे ऐसा कंटेंट रखते हैं कि हाँ, अगर ये क्वेश्चन आया तो हम ये अपना कंटेंट दिखाएंगे। फिर टॉप ऑफ द फनल में हम अवेयरनेस रखते हैं, यानी अपनी प्रोडक्ट के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए, लोगों को अवेयर करने के लिए कि ये प्रोडक्ट मार्केट में आ गई है। तो वो छोटा सा एड या कंटेंट हम बना के रखते हैं जो लोगों को अट्रैक्ट करे और उनका इंटरेस्ट डेवलप करे, ताकि वो हमारे फनल के दूसरे हिस्से में यानी मिडिल में आ सकें और वहाँ हम उनके क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हैं और उनको अपने और कंटेंट दिखा सकें। लास्ट में वो जब एक्शन पे आएंगे तब हम उनको ऑफर्स देंगे और उनसे प्राइस के बारे में डिस्कस करेंगे और वहाँ पर हम यानी बॉटम ऑफ द फनल में हम उन्हें ऐसा कंटेंट दिखाएंगे कि वो एग्री हो जाएं हमारी चीज़ को बाय करने में, हमारे प्रोडक्ट को बाय करने के लिए एग्री हो जाएं और हम फिर वहाँ पर सेल करते हैं। तो इन शॉर्ट बहुत इजी है इसको समझना कि कंटेंट क्या अहमियत रखता है हमारी डिजिटल मार्केटिंग में। जब कोई क्लाइंट हमारे पास आता है तो एज अ डिजिटल मार्केटर हमारा पहला क्वेश्चन ये होता है कि आप बताएं कि कंटेंट है आपके पास। तो मोस्टली उनके पास ना का आंसर होता है कि नहीं, हमारे पास कंटेंट नहीं है। अब वो क्यों नहीं होता, या तो फिर उनसे लिखवाया नहीं जा रहा होता या फिर कोई कोई और इश्यूज होते हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं। तो इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमारा जो दूसरा बात ये होती है वो ये होती है कि हाँ ठीक है, हमारे पास कुछ लोग हैं कंटेंट लिखने वाले, हम प्रेफर करते हैं उनको कि आप इनसे कंटेंट लिखवा लें।
तो वो कंटेंट राइटर हैं, वो बहुत अच्छा कंटेंट लिख के देंगे, तो आप उनसे कंटेंट लिखवा लें तो वो उनसे कंटेंट लिखवा लेते हैं। या फिर हम ग्राफिक डिज़ाइनर को प्रेफर करते हैं कि ये फला ग्राफिक डिज़ाइनर है, वो आपको अच्छी पोस्ट बना के दे सकता है, या जो है अच्छी वीडियो क्रिएट करके दे सकता है, कोई वीडियो एडिटर। तो अगर आपने इस तरीके का कंटेंट बनवाना है तो या तो आप कंटेंट खुद ले आएँ, या फिर जो है कंटेंट इन लोगों से बनवा लें। तो ये दो, क्योंकि कंटेंट के बगैर हम ऐड नहीं चला सकते। हम ऐड कब चलाएंगे? जब हमारे पास कंटेंट होगा, तभी तो हम मार्केटिंग कर सकते हैं, तभी तो हम लोगों को वेबसाइट पे लेके आ सकते हैं, तभी तो हम लोगों को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे, अपने पेजेस पे जब तक कुछ कंटेंट दिखाएंगे नहीं, कुछ पोस्ट दिखाएंगे नहीं, तब तक हमारी कैसे अवेयर करेंगे लोगों को, कैसे बताएंगे कि हमारी प्रोडक्ट क्या है और किस बारे में है। तो हमें यही बताना होता है, अपनी कहानी बतानी होती है कि हम क्यों ये प्रोडक्ट बनाते हैं, क्या है, क्यों, और किस लिए हम सेल कर रहे हैं, और आपके क्या फ़ायदेमंद, आपके लिए क्या फ़ायदा रखती है ये प्रोडक्ट। हम यही बता रहे होते हैं कंटेंट में कि ये प्रोडक्ट आपके लिए क्या फ़ायदा रखती है, और हम क्या बना रहे हैं, और इसको हम जो है आप तक क्यों पहुंचाना चाह रहे हैं। तो ये सब तो कंटेंट में बताया जा रहा होता है, पोस्ट में बताया जा रहा होता है। तो बेसिकली कंटेंट जो है वो बहुत ज़रूरी है। इन शॉर्ट, डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी का जो किंग है उसको कंटेंट कहते हैं। तो आई होप ये आप लोग को ये बात समझ आ गई होगी कंटेंट के बारे में। कंटेंट के बारे में पहले भी मैं वीडियो बना चुकी हूँ, काफ़ी बातें उस पर बता चुकी हूँ, लेकिन अगर आपको नहीं समझ आई है तो आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि क्या बात आपको समझ नहीं आई है। और मुझे इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।